दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों इससे जुड़े हुए टॉप 30 प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और दोस्तों वीडियो देखने के बाद इसमें दिया गया डाटा आपको दिल से पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए दोस्तों इस सेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। तो दोस्तों भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दोस्तों ये दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दामोदर नदी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह है भाखरा नागल परियोजना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भाखरा नागल परियोजना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो दोस्तों मचकुंड परियोजना ये ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की इन दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों मयूराक्षी परियोजना से भारत के पश्चिम बंगाल एवं झारखंड ये दोनों राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना मचकुंड परियोजना है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मचकुंड परियोजना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है। तो दोस्तों उकाई परियोजना ये गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में तापी नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों पेरियार जल विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल राज्य। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर चल रही है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इडुक्की जल परियोजना ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, केरल। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो दोस्तों बाण सागर परियोजना से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार ये तीनों राज्य दोस्तों लाभान्वित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, रिहंद बांध परियोजना से किन दो राज्यों की सिंचाई होती है। तो दोस्तों रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों राज्यों की सिंचाई होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झेलम नदी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो दोस्तों दामोदर नदी घाटी परियोजना से दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं झारखंड ये दोनों राज्य लाभान्वित है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो दोस्तों
पराम्बीकुलम अलियारा परियोजना ये तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परम्बीकुलम अलियारा परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाय कबाडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जाय कबाडी नदी परियोजना दोस्तों ये स्थित है गोदावरी नदी पर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी नदी, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये जोंग प्रपात पर स्थित है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जोंग प्रपात पर, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना दोस्तों चेनाब नदी पर की जा रही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चेनाब नदी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दोस्तों कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाथपा झाखरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथपा झाखरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाथपा झाखरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों नाथपा झाखरी परियोजना ये सतलज नदी पर निर्मित है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतलज नदी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भाखरा नागल एक संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों भाखरा नागल ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गिरना परियोजना जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इन चारों परियोजना में कौन भारत नेपाल सहयोग परियोजना अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चूखा परियोजना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चूखा परियोजना, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना यह महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महानदी को, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों हीराकुंड परियोजना जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओडिशा, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दोस्तों कर्नाटक में जो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तुंगभद्रा, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हिडकल परियोजना जो है ये घाट प्रभा पर स्थित है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, घाट प्रभा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों काकरापार परियोजना दोस्तों ये ताप्ती नदी से संबंधित है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ताप्ती नदी, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, बेतवा नदी, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही था क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन आप ये दिया गया डाटा दोस्तों आपको दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।